आज हम तो देखेंगे, वो देखेंगे भाई मुहावरात। क्या देखेंगे भाई? खांसी नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे मुहावरात को। क्या देखेंगे? मुहावरात को। मुहावरात को। तो मुहावरा अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं। किसे कहते हैं? आप लोग अगर मेरे साथ बोलेंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुहावरा अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुहावरा अल्फाज के उस मजमे को कहते हैं। इस लफ्ज पे तवज्जो दें, अल्फाज के मजमूए को। किसे? अल्फाज के मजमे को। यानी मुहावरा किसे कहेंगे? मुहावरा एक तरह का अल्फाज का मजमुआ, 2 3 4 लफ्ज 5 लफ्ज मिल करके मुहावरा बनाते हैं। तो मुहावरा अल्फाज के मजमुए को कहते हैं। कैसा मजमुआ होता है? जो फेल से मिलकर, जो उसके अंदर एक फेल भी होता है, फेल क्रिया वर्ब, जो फेल से मिलकर अपने लुग़वी लिटरेरी मीनिंग के साथ साथ मजाजी माना में इस्तेमाल होता है। मतलब कि वो जो उसके लिटरेरी मीनिंग है उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मजाजी माना में इस्तेमाल होगा। किसमें इस्तेमाल होगा? मिजाजी माने में। मजाजी माना में, मतलब कि उसके एक तरह से जो फिक्शनल मीनिंग है उसके अंदर वो इस्तेमाल होगा। ठीक है? मतलब लिटरेरी मीनिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा, फिक्शनल मीनिंग जो है उसके अंदर वो इस्तेमाल होगा। तो आम तौर पे ये तो समझ में आ गया कि मुहावरा एक लफ्ज नहीं होगा, अल्फाज का मजमुआ होगा। मुहावरे के अंदर फेल भी मौजूद होगा, साथ ही साथ वो अपने माना, जो उसके अल्फाज के लिटरेरी मीनिंग है, लफ्जी माना है, वो नहीं होगा, बल्कि उसका माना कुछ और होगा। मतलब कहा कुछ और जाएगा, समझा कुछ और जाएगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा आंख लगना, तो आंख कहाँ लग गई? दीवार पे लगी, पेड़ पे लगी, कहाँ लग गई आंख? आंख लगने का मतलब सोना होता है ना। यार मेरी आंख लग गई, सो गया। तो ये नहीं कह रहे हो सो गया, क्या कह रहे हो यहाँ पे? मेरी आंख लग गई। आंख लगना, आंख लगने का मतलब कि भाई आंख लग गई, सो गया मैं। ठीक है? अब है, इसी के साथ इन्होंने एक और मिसाल दी कि आंखों से लगा कर रखना, आंखों से लगा रखना। मतलब भाई इसने तो उसे आंखों से लगा रखा है, मतलब कि उससे कुर्बत पा रखी है। कुर्बत का माना आंखों से लगाना का इन्होंने कर दिया। मतलब माना असल में थे कुछ और, लेकिन इन्होंने बना कुछ और दिए। ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं। अपना उल्लू सीधा करना, तो कहाँ उल्लू और कहाँ सीधा, दोनों बातें अलग अलग हो गई। इसका मतलब यह है कि भाई आपने अपना मतलब निकाल लिया, अपना काम निकाल लिया, तो इसको बोल देंगे कि भाई मतलब निकालना। आस्तीन चढ़ाना, मतलब भाई इसने तो यार मुझे देखते ही आस्तीन चढ़ा ली, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गया। कलेजा मुंह को आना, बहुत रंजीदा होना। तो अमीनुल कादरी साहब की वो बात आज मुझे समझ में आती है, कलेजा मुंह को आना। तो उनका कोई कलेजा निकल करके मुंह नहीं आ रहा था, बल्कि वो जो है उनको वो बात बहुत ज्यादा रंजीदा, रंज पहुंचा रही थी, गम पहुंचा रही थी। ठीक है? हाथ पांव मारना, मतलब भाई ये बड़े हाथ पांव मार रहा है, बड़े जो है कोशिश कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है जितना ये कर सकता है, यानी अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। हाथ धो के पीछे पड़ जाना, बोले यार तू तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया। जैसे कई मरतबा ऐसा होता है कि भाई आपको कोई कॉल कर रहा है, कॉल ही कर रहा है, कॉल ही कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से कर रहा है, फिर ब्लॉक कर दिया, तीसरे नंबर से कर रहा है, यार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। तो क्या वो गया है लाइफ बॉय से, उसने हाथ धोए फिर आपके पीछे पड़ा है? नहीं, असल में वो सारी चीजें छोड़ करके आपके पीछे पड़ गया है। ठीक है? मतलब आपका एक तरीके से पीछा कर रहा है, तो उसको आप बोल देंगे हाथ धो करके पीछे पड़ जाना। इसी तरीके से हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाना मतलब बहुत कोई अजीब काम कर देना। इसी तरीके से आंखें पथराना, आंखें चार होना, आंखें चार होना भी मैंने समझा दिया। आंखों का तारा होना, आंख खुली की खुली रह जाना, यार उसे देखते मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, उसे देख के, इतना हसीन आदमी था वो, उसकी बातें थी यार, क्या बातें करता था वो। नाको चबे चबवाना, मतलब कि भाई हैरान कर देना, परेशान कर देना, तेरे बेटा अगर तुझे मैंने नाकों से चबे ना चबवा दिया ना तो नाम मेरा भी सैफ नहीं। इस तरह की बातें करना। नाकों में दम कर रहा है, यार तूने तो मेरी नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया मुझे। सराखों पर होना कि हाँ भाई हम आपकी बात को मंजूर करते हैं, हम आपकी बात को रिस्पेक्ट करते हैं।
सर से कफन बांधना, मैंने कहा भाई हम तो अजहरी मियाँ के लिए और अपने पीर के लिए सर से कफन बांधे तैयार हैं, आओ जिसे आना हो। मतलब कि हम एक तरीके से मुकम्मल तौर पे हाजिर हैं। सर हथेली पर लिए फिरना, मतलब कि भाई मेरा जो मैं अपने सर को हथेली, मैंने अपने हाथों पर अपने सर को ले रखा है, मतलब हथेली पे मैंने अपने सर को ले रखा है। मैं मुकम्मल तौर से मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ क्या हो मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब कि भाई बहुत फायदा कमा रहे हो। ठीक है। कान में तेल डालकर बैठना, मतलब कि बेपरवाह हो जाना, भाई ऐसा लग रहा है कि आपने कानों में तेल डाल दिया, आपको कोई आवाज ही नहीं जा रही है। बाल बाल बचना, बोले भाई बाल बाल बच गया, वरना ये मोटरसाइकिल वाला आज मुझे ठोक जाता। मेरे पांव तले जमीन निकल गई जब मुझे पता चला कि भैया मैं एग्जाम में फेल हो गया। सीने पर सांप लौटना, मतलब कि भाई मुझे जो है ना मेरे सीने पे सांप लौटने लगे जब उसने मेरी तरफ इस तरीके से भेड़ा करके देखा। तो एक तरीके से हसद दुश्मनी के माना में आ जाएंगे। कुल्हाड़ी मारना, आसमान पर दिमाग होना, आफताब को चराग दिखाना, ये सारे मुहावरात हैं। आस्तीन चढ़ाना, ईंट से ईंट बजाना, बाल बेका होना, पत्थर की लकीर होना, फूले न समाना, जान के लाले पड़ना, चादर देख कर पांव फैलाना, हर्फ आना, खून का घूंट पीना, दांत काटी रोटी खाना, राल टपकाना, ये अपनी अम्मी से आपने बहुत सुना होगा। तोती बोलना, कान भरना, ये अपनी चाची से और अपने के जो आपकी फूफी वगैरह होंगी उनसे आप सुने, कान भरना। घी के चराग चलाना, चराग जलाना, ये भी आपने बहुत सुना होगा। 9 2 11 हो जाना, ये आपने बचपन की किताबों में बहुत पढ़ा होगा। लोहे के चने चबाना, बोले भाई हिफ्स करना कोई आसान थोड़ी है, लोहे के चने चबाना है। मुट्ठी गरम करना, मतलब कि एक तरह से रिश्वत वगैरह देना। मुंह से फूल झड़ना, जब वो बोलता है तो इसके लबों से फूल झड़ते हैं, स्टेजों पे बहुत सुना होगा। ईंट से ईंट बजा देना, मतलब इसका मामला पूरी तरीके से खराब कर देना। बोले भैया योगी जी जब से आए हैं ना, तब से उन्होंने मुसलमानों की ईंटों से ईंट बजा रखी है। तो ये आपको मुहावरात जितने भी हैं समझ में आए नहीं आए? समझ में आए नहीं आए? जी सर, आगे समझ सारे? कोई ऐसा जो समझ में ना आया हो तो अभी बताइए, समझाया जाएगा उसे।